हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हेलो। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो एक बार रिकॉल कर ले। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जनरली क्या पढ़े थे। तो चार्ज जो होती है वो एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। जो क्या करती है, एटम्स की प्रॉपर्टी होती है जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग या लूजिंग से। हम लोगों ने ये भी देखा था कि गेन और लूज का क्या चक्कर होता है, कैसे ये गेन और लूज होता है। फिर हमने ये देखा था कि जो ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट हमने कूलम्ब्स देखी थी, और कूलम्ब्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिलेशंस था ये भी हमने देख चुके थे। फिर हम लोग इस बातों पे चर्चा कर रहे थे कि जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे हम लोगों ने क्यों नहीं चार्ज को रहने दिया कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और रिसीव हो, उसके बेस पे हम लोग क्यों नहीं चार्ज को डिस्क्राइब किए। तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि 1 कूलम्ब चार्ज जो होती है वो बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल्स होती है, जो अगर हम नॉर्मली उसको डिनोट करने की बात करें तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता, जिसके लिए चार्ज की अनदर यूनिट की हमें नीड पड़ी थी, जिसे कूलम्ब के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चार्ज तो हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग समझे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरली आपको यहाँ पे टू वर्ड्स दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक एंड करंट। क्या इलेक्ट्रिक एंड करंट। जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो समझ लिए हैं, चलो हम लोग समझते हैं इस करंट के बारे में। आप लोग जनरली करंट के बारे में आप सुने होंगे, वाटर करंट, यू ऑल नो, सुने हो आप लोग, वाटर करंट, एयर करंट, एयर करंट एंड जस्ट लाइक एनी अदर करंट। सो अगर मैं यहाँ पे वाटर करंट बोलता हूं तो क्या मीनिंग है। तो वाटर करंट मीन्स फ्लोइंग ऑफ वाटर। व्हाट? फ्लोइंग ऑफ वाटर, फ्लोइंग ऑफ वाटर। एंड जब मैं एयर करंट बोलता हूं तो एयर करंट मीन्स क्या, फ्लोइंग ऑफ एयर, फ्लोइंग ऑफ एयर। यानी हमें ये बात समझ में आ रही है, इस करंट का मतलब होता है फ्लोइंग, बहना, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे क्या करना, मूव करना, दैट्स अ करंट। तो अब हम समझते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं जनरली इसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक करंट होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स और मूविंग थ्रू ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स मान लो ये हमारी एक कंडक्टर है, ठीक है, हमने कंडक्टर लिया। कंडक्टर आई थिंक आप लोग समझते होंगे, नहीं तो अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स को। तो जनरली आपको पता होगा कि इस कंडक्टर्स के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूवमेंट करती रहती है जब तक कि हम इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते। जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो, पोटेंशियल मींस कि आप इसके ऊपर बैटरी अप्लाई कर देते हो, होती क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रेंडम तरीके से रेंडमली मूवमेंट कर रही थी, अब इसकी मूवमेंट जो होती है एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में स्टार्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशंस क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो पहले रेंडम मूवमेंट कर रही थी, वो अगर पार्टिकुलर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे तो ये पार्टिकुलर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी मूव करेगी एक यूनिट टाइम में। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। हम 1 सेकेंड का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड यानी यूनिट टाइम में
इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, दैट्स इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? तो अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करूं तो कैसे कर सकते हैं? सो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, और बेसिकली हम लोग चार्ज में ये समझ चुके हैं कि कौन इजिली मूव कर सकता है, कौन इजिली जिसको लूज किया जा सकता है और गेन किया जा सकता है, तो वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वहां पे हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको मूव कराने के लिए, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करती है। तो हमने क्या देखा? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया in a unit time that's known as इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमने ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? चार्ज की वो अमाउंट जो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू फ्लो हो रही है एक यूनिट टाइम में, एक डिफिनिट टाइम में क्या हो रही है? क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रही है। सो दैट्स इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम एक और तरीके से अनदर वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये क्या है? चार्ज फ्लो की रेट है जो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होती है? फ्लो होती है। ये रेट मतलब क्या होता है? रेट मतलब होता है टाइम। यानी चार्ज की फ्लो होने की टाइम, यानी कितनी टाइम्स के अंदर कितना नंबर्स ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, दैट्स इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक आप इलेक्ट्रिक करंट को अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरली आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? तो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स इसकी क्या होती है? हम कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। अगर इसकी एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं I यानी करंट, दैट्स अ नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन अ यूनिट टाइम, दैट्स अ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की सिंबल्स क्या होती है? हम लोग चार्ज में देख चुके हैं Q। टाइम की सिंबल्स क्या होती है? स्मॉल t से इसको डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल T कर लो। तो हमें यहां से समझ में I इक्वल टू Q अपॉन में T। अब आप बताओ इस Q को हम लोग कौन से यूनिट से एक्सप्रेस कर रहे थे? तो चार्ज का यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। दैट मीन्स करंट की यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर सेकेंड। समझ में आया? हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक करंट को I से सिंबलाइज किया जाता है। इसको एक्सप्रेस किए हमने इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम Q से सिंबलाइज करते हैं, टाइम को T से, एंड देन I जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यहां से एक यूनिट निकल के आई कूलम्ब पर सेकेंड, और हमें यहां से पता चल गया। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट की केवल कूलम्ब पर सेकेंड यूनिट होती है? नहीं, बेसिकली तो हम तो इसे नहीं जानते। हम तो जनरल फॉर्म में यूज करते एम्पियर्स को।
अभी अगर अगर ध्यान दिए हो, अगर आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो आपको समझ में आ रही होगी कि इस कूलम्ब पर सेकंड का हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, कैपिटल ए से इसको सिंबलाइज कर। तो फिर इसका एम्पियर कैसे यूनिट पड़ा? तो आपको ध्यान रखना है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया था, जिनका नेम था एंड्री मैरी एम्पियर। कौन? एंड्री मैरी एम्पियर। इनके नेम पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर रख दिया गया। और आपको ध्यान होगा कि जनरली हम किसी के नेम पे किसी का यूनिट रखते हैं तो जनरली कैपिटल्स लेटर से ही उसको डिनोट करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो कि एम्पियर्स को हम कैपिटल ए से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं ये एम्पियर्स की वन यूनिट, दैट मीन्स वन एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करें। एग्जामिनेशंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। 1 एम्पियर, तो आप बताओ 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होती है पर यूनिट टाइम में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मैं एम्पियर को ऐसे डिफाइन करूं कि जो नंबर्स ऑफ चार्ज थी उस नंबर्स ऑफ चार्ज की वहां जगह पे हम ले लो 1 कूलम्ब चार्ज, यानी 1 कूलम्ब चार्ज अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में पास हो तो दैट मीन्स कि वहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। यानी हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर में मैं मानू कि ये कॉपर की कंडक्टर है और इस कॉपर की कंडक्टर से मैं बोल रहा हूं कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रही है। कितनी? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रही है इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज हो रही है। देन हम लोग बोलेंगे कि ये 1 एम्पियर करंट है। क्या है? 1 एम्पियर करंट। चलो हम डिफाइन करते हैं इसे। तो 1 एम्पियर क्या बोलेंगे? when 1 coulomb charge flow through क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर of conductor in 1 second, then we call so hello friend, चलो वापस आते हैं। then we call it's 1 एम्पियर करेंट। समझ में आया? दैट मीन्स में क्या बोला कि when 1 coulomb charge flow through cross section of conductor in 1 second, then we called its 1 ampere current। यानी जब 1 coulomb चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में पास आउट हो रही है, दैट मीन्स कि वो करंट कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर करंट कहलाएगी। सिंपल बातें जो आप अभी तक तो समझ गए होगे। चलो एक्सप्रेस करके देखते हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रही है क्रॉस सेक्शन से, देन यू कॉल 1 एम्पियर करंट। अब हम बात करें
कि क्या इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है? कोई इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर। अगर जनरली हम देखें तो आमीटर को ऐसे बोलते हैं फुल्ली एम्पियर मीटर। क्या? एम्पियर मीटर। क्या बोलते हैं? एम्पियर मीटर। यानी आमीटर क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट which use for measure the electric current that's called ammeter। हमें समझ में आया आमीटर क्या होती है? वो इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। समझ में आया? चलो इस पे एक हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम समझे थोड़ा सा कि आखिर हम इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आती कैसे। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस में लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, समझो। in a circuit in a circuit 1 ampere current flowing in a 5 second, then calculate the charge। अब देखो कोई भी न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि आपके क्वेश्चंस में जो गिवन दिए हुए हैं सबसे पहले उसके क्या कर ले, बाहर निकाल ले और उसे एक बार राइट कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? तो आप जब गिवन देखोगे तो गिवन में दिया हुआ है हमारे पास करंट 1 एम्पियर है। दैट मींस करंट का सिंबल आई होती है। तो आई हमारे पास 1 एम्पियर दी हुई है। आप देखोगे करंट दी हुई है और हमारे पास टाइम दी हुई है। टाइम किसमें दी हुई है? 5 सेकेंड। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी होती है कि कभी कभी हमारे पास जो यूनिट्स होती है वो यूनिट्स अलग अलग होती है। सेकेंड की जगह आपको कभी माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड्स दे दी जाएगी, लेकिन आपको करना है उसको फंडामेंटल यूनिट्स में पहले कन्वर्ट कर लेना है। अगर हमारे पास यहाँ एम्पियर्स में मिली एम्पियर दिया होता तो हम सबसे पहले क्या करते, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करते। सेकेंड की जगह अगर हमारे पास माइक्रो सेकेंड दिया होता तो हम उसे पहले क्या करते, इसकी फंडामेंटल यूनिट सेकेंड्स में कन्वर्ट करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस बातों का ध्यान रखना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है चार्ज क्यू। और अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आया फॉर्मूला? थोड़ा सा इरेज करते हैं। अभी आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो करंट की, कि करंट आई होती है Q अपॉन में T, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। देखो हमारे पास करंट दी हुई है बिल्कुल 1 एम्पियर, हमारे पास चार्ज दी हुई है, नहीं चार्ज ही तो हमें कैलकुलेट करने हैं। टाइम हमारे पास गिवन है बिल्कुल 5 सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो Q इक्वल टू 1 इंटू 5, दैट मीन्स चार्ज हमारे पास क्या आ गई 5, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हम लगा दिए 5 कूलम। समझ में आया? देखो एक चीज और आप देख रहे होगे कि यहाँ से हमें एक और यूनिट देखने को मिल रही है चार्ज की, कि चार्ज इक्वल टू जब I इंटू टी करते हो तो हमारे पास करंट का यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड।
तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हो, अगर कभी आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं और इस तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल ये हमारी करेक्ट है कि चार्ज की यूनिट कूलम्ब तो होती ही होती है, साथ में चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकेंड्स भी होती है। तो आई होप इलेक्ट्रिक करंट की आपको ये जो सिंपलेस्ट डिफिनीशंस एंड सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशंस थे वो समझ में आए होंगे। सो थैंक यू ऑल, फिर हम लोग मिलते हैं।